नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा भाई अंकित निर्वाण। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको आपने गलत पढ़ा है। अब आप कहोगे सर गलत हमने तो नहीं पढ़ा होगा, इतने सारे टीचर्स इतने सारी बुक्स गलत कैसे हो सकती हैं। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, देखो गलत एक्चुअल में कोई नहीं, क्योंकि आपको वो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। आपने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखा है, फील करा है। सर ये क्या है? ये आईना है। इसमें आपको जो चेहरा दिखाई देता है आपका, उस चेहरे में आपको सिर्फ इस शीशे में सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है। लेकिन मैं कहूं कि सर इसमें एक्चुअल में इनफाइनाइट चेहरे बनते हैं आपके। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। इस शीशे में आपको जो अपना चेहरा दिखाई देता है ना, वो इनफाइनाइट दिखाई देते हैं। लेकिन आपको लगता है सर हमें तो एक ही चेहरा दिखाई देता है, तो एक ही तो बनता है। एक नहीं बनता, कई सारे बनते हैं। इसी को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्लेन मिरर में दिखने वाली इमेज पहली होती है या दूसरी होती है, और एक्चुअल में इसमें कितनी बनती हैं। यहां पर मैंने लिखा है मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम अ सिंगल प्लेन मिरर। किसी एक सिंगल प्लेन मिरर से इनफाइनाइट यानी कि मल्टीपल इमेज कैसे बन सकती है सर? पता नहीं। अच्छा, इस क्लास में ना आगे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो चीजें थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखी हुई है। इमेज, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इमेज, चाचा, इमेज कब बनती है, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे प्लेन मिरर में कितनी इमेज बनती हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था आपका, जो कि मिस कॉन्सेप्ट था, उसको करेक्ट कॉन्सेप्ट करना है। कैसे करेंगे, आओ ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहली चीज सर, इमेज बनती कैसे? देखो मैं आपको कम शब्दों में थोड़ा सा चीजें ब्रीफली बताने की मैं कोशिश करूंगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से, ये मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है आपका, अब इस ऑब्जेक्ट से कोई भी, देखो निकलती तो एक्चुअल में बहुत सारी नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइंस है ना, लेकिन इमेज बनाने के लिए कम से कम दो चाहिए, क्योंकि जहां पे वो क्रॉस कर जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में जहां पर वो मिल जाएंगी, उसी को आप बोलोगे कि सर यहां पे अब इमेज बनेगी। बात आई समझ में? सर कैसे, मुझे दोबारा से समझाओ तो देखो सुनो। यहां पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना। मैंने कहा सर एक लाइट तो ये गई यहां से, लाइट रे, एक दूसरी लाइट ये गई यहां से निकल के, ठीक है। अब मैं कहूं कि सर मैंने यहां पे कोई प्लेन मिरर लगा दिया। मैंने क्या लगाया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या? प्लेन मिरर लगा दिया। अच्छा, प्लेन मिरर क्या करेगा? सर प्लेन मिरर वापस से धक्का देके बाहर भेज देगा। मैं कहूंगा सर ये जो लाइट रे है येलो वाली, ये येलो वाली लाइट रे वापस से रफ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे तो ये सीधी जा रही है, ये वापस मुड़ के चली गई। क्या इमेज बनेगी? सर पॉसिबल है, कारण मिरर के अंदर से ऐसा लग रहा है कि सर पीछे से कहीं से मिल करके आ रही है, और जहां से मिलकर आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहां यहां इस पॉइंट पे मिली है दोनों, तब आप बोलोगे सर यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। कुल मिलाकर के रिफ्लेक्शन के या रिफ्रैक्शन के बाद में वो जो दो लाइंस हैं, वो जहां भी किसी भी पॉइंट पे मिलती नजर आ रही हो या मिलेंगी, आप उस पॉइंट को बोलेंगे इमेज, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट और इमेज का खेल समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे सर रिफ्लेक्शन क्या है। कोई भी लाइट रे जिस मीडियम में चल के आ रही थी, उसी मीडियम में वापस अपोजिट डायरेक्शन के साथ लौट के चली जाए। समझ गए? नहीं समझे दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने कहा यहाँ पे मिरर रखा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक बात और कही फिर छोटी सी, यहां पे रखा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से जब भी मैं कोई दो लाइट रे निकालूंगा या एक सिंगल लाइट रे निकालूंगा, मैंने कहा सर लाइट रे ऐसे गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब ये लाइट रे ऐसे जाएगी तो प्लेन मिरर से टकरा करके वापस आएगी, है ना। और जब टकरा करके वापस आएगी तो इसी को बोला जाएगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो देसी भाषा में एक ही बात कही गई है उसके लिए। अगर यहां पर एयर थी तो मिरर से इस साइड एयर, ये सारे में यहां से टकराया वापस एयर में ही, तो अभी भी एयर में। ऐसे समझो कि मैं यहां खड़ा हूं, बोर्ड ऐसे सामने रखा है, मैंने यहां से बॉल फेंक के मारी, बॉल वापस लौट के आई मेरी तरफ। भाई जहां से
मैं एयर में खड़ा था, एयर से यहाँ पे टकराया, टकरा के वापस आया, तो इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना, वापस से फेंक देना, परावर्तित कर देना, ठीक है। यानी कि बन जाएगा मेरा क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। बस एक छोटी सी कंडीशन होती है कि सर इन दोनों के बीच में सेम एंगल बनता है। जितना एंगल यहां बनेगा उतना एंगल यहां बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आप इतना पढ़ चुके होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया। सर रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे, किसको बोलेंगे कि सर सेम मीडियम में, यहां पर मैं लिख देता हूं, सेम मीडियम में लौट कर आना, सेम मीडियम में लौट कर आने को रिफ्लेक्शन कहोगे। लौट कर आना, सेम मीडियम में लौट कर आना रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आई बात इतनी कि नहीं, क्लियर है। आगे की चीज, अब रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सर रिफ्रैक्शन का पता नहीं भैया, सीधी सी बात, रिफ्रैक्शन के लिए अब यहां पे लौट के आ रही थी, हाँ पक्की बात है। लेकिन अगर मैं को सर कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आर पार ही निकल जाए लाइट, भाई जिसके आर पार कोई चीज निकल सकती है तो वो तो ट्रांसपेरेंट है ना। लाइट की हम बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, तो लाइट निकल के जाएगी, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जब ट्रांसपेरेंट बोलेंगे तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सर जब कोई लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरी मीडियम में एंटर कर जाए उसको आप बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। कैसे, सर मैंने एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे कांच का टुकड़ा ले लिया, इतना बड़ा सा, छोटा मैंने बोला वैसे दिल पे मत लेना पर बहुत बड़ा है ना, कांच का टुकड़ा है। मैंने यहाँ लिख दिया है दिस इज ग्लास, कांच का टुकड़ा, दिस इज अ ग्लास यानी कि कांच का टुकड़ा। अब मुझे फिर से क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखना है, चुन्नू मुन्नू सा रखा मेरा प्यारा सा, बोले मिलो बच्चा, ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पे। ऑब्जेक्ट से अब कोई भी लाइट रे निकालनी है, कितनी लाइट रे निकालेंगे वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल हमको लाइट रे निकालनी है। अच्छा मैंने कहा सर यहां से ना एक लाइट रे में तिरछी निकालता हूँ थोड़ी सी ऐसे करके, हालांकि मुझे इसको सीधे निकाल देना चाहिए, लो मैंने इसको सीधा निकाल दिया। अब ये लाइट रे ऐसे जा रही है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, मैंने ऊपर लिख दिया लाइट रे, ये लाइट रे है, प्रकाश की किरण यूं चली तुक 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 तुक। अब सामने देखा क्या, एक ग्लास स्लैब नजर आया। अब ग्लास स्लैब के लिए सोचेगा मैं रुकूं या जाऊं या वापस लौट के जाना है, अंदर जाऊं या यहीं रुकूं या वापस लौट के जाऊं। अच्छा सुनो, यहाँ पे वापस लौट के जाने वाली जो कंडीशन थी, यहाँ पे बस एक ही कंडीशन, क्या कि सर सेम मीडियम में लौट कर जाएगी कब, केवल यानी कि सिर्फ तभी जब सरफेस स्मूथ हो। स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकना हो, एकदम स्मूथ, चिकना पृष्ठ होना चाहिए उसके लिए, बिल्कुल चिकना स्मूथ हो, ये कंडीशन है उसकी। चलो जी मान लिया हमने कंडीशन भी उसकी ये है। अब सर जब ये लाइट रे आई तुगड़ुक 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 करती हुई, यहाँ पे देखा सर ग्लास स्लैब रखा है, और कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज ना बिल्कुल शाइन मारती है, कहीं से कहीं तक भी देख लो, ग्लास यानी कि कांच का टुकड़ा जहां तक भी देखोगे शाइन मारेगा। वाटर की सरफेस भी शाइन मारती है, यानी कि सीधी बात है सर वो स्मूथ है कि नहीं। अच्छा ग्लास का टुकड़ा भी स्मूथ है, हाँ। तो सर अगर यहां पर ये स्मूथ है तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, सर बिल्कुल होगा। कंडीशन एक थी स्मूथ चाहिए, स्मूथ है, रिफ्लेक्शन भी होगा। चलो अच्छा, इस मैं स्मूथ वाले वर्ड को मैं ऊपर के उठा के यहाँ रख दे रहा हूं। अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानियां लिखेंगे। सर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जिसको मैं नॉर्मल बोलता हूं, क्या बोलूंगा, नॉर्मल। नॉर्मल किसको कहेंगे कि किसी भी सरफेस के जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे जो डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करोगे, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, आप उसको नॉर्मल बोलोगे, ठीक है जी हाँ। यानी कि मैंने इसको बोला सर ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल। अभिलंब हिंदी में कहते हैं इसको, अभिलंब। अच्छा दूसरी चीज, सर जब रिफ्रैक्शन होगा तो स्मूथ सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो मैं कहूंगा सर वो अंदर भी तो जाएगा, और जब वो अंदर जाएगा तब आप लिखोगे उसके लिए ये हो गया जी इसका रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे है। आप इसके लिए बोलोगे क्या कि ये रिफ्रैक्टेड है, और बाप रे रिफ्रैक्टेड बना दी, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है।
लेकिन क्या सर हर बार हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पर रिफ्लेक्टेड भी होगी, रिफ्रैक्शन भी होगा? सर हाँ, लेकिन हमने किताबों में तो पढ़ा नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, ये अंडरस्टूड सी चीज है कि अगर चोर को जेल में डालना है तो पुलिस ही डालेगी, आम जनता नहीं डाल सकती जेल में, पकड़ के पुलिस ही लेके जाएगी। अगर न्याय की बात होगी तो न्याय को दिलाने के लिए भी कौन काम आएगा? जज काम आएंगे, या फिर डीएम, जो वहां का कचहरी में बैठने वाला जो अधिकारी होता है, वो काम आएगा। पुलिस कभी भी न्याय नहीं कर सकती, ना आम जनता न्याय कर सकती। न्याय कौन करेगा? जो पीठासीन अधिकारी होगा, जज होगा, है ना? इसी तरीके से यहां की मैं बात करता हूं कि सर जब भी किसी चीज में रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन तो तभी पॉसिबल है जब वो स्मूथ सरफेस होगा। स्मूथ का मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा तो स्मूथ होगा, और स्मूथ होगा तो रिफ्लेक्टेड रे जरूर निकल के जाएगी, ये बात होगी। चलो यहाँ पे, लेकिन सर कितनी कितनी जाएगी हमें हर बुक में नहीं बताया जाता, क्योंकि अंडरस्टूड चीज होती है। बार बार इसको लिखना, क्योंकि जिसका यहाँ पे अभी फिलहाल यूज नहीं है ना, चैप्टर में इसका यूज नहीं करते, इसका यूज कर रहे हैं। जब रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है तब इसका यूज करेंगे, जब रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है तब इसका यूज करेंगे। तब करना क्या है कि सर ये कितने परसेंट में जाएगी वो भी सुन लो। सर यहां जो इसका रेशो चलता है, यहां जो इसका रेशो चलता है वो 80% से 80% से ये आपका 96% तक जाती है। अब इसको भी समझाऊंगा क्या है। अच्छा, ये कितना चलती है? सर इसको चलने के लिए आप यहां पे बोलोगे सर 4% से 20% तक रिफ्लेक्ट होती है। चलो ठीक है, यानी कि कैसे कि अगर मैं कहूं कि सर यहां से 100 लाइट्स आ रही हैं, या उसकी इंटेंसिटी, किसी भी एक लाइट रे की इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्टिव कितनी है, वो दमदार कितनी, ताकत कितनी है उसमें। अगर उसकी ताकत 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, तो इस वाले ग्लास के अंदर यानी कि रिफ्रैक्शन के दौरान सिर्फ 80 से 96 के बीच में जाएगी। वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी क्या है, डिपेंड करता है इसकी एनर्जी क्या है, समझे? अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये भी डिपेंड करेगा उस पे। सीधी सी बात है भाई, अगर यहाँ पे कम होगी तो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी तो यहाँ पे कम होगी। यानी कि एक चीज कंफर्म होगी कि सर जब भी कभी रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन में साथ में रिफ्लेक्शन भी जरूर होगा। अच्छा, रिफ्रैक्शन होगा 80 to 96% और रिफ्लेक्शन होगा 4 to 20%। चलो, अच्छी बात। अब नेक्स्ट आगे क्या डिस्कस करना है? अब डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर में कितनी इमेज बनती है, और कौन से नंबर की जो इमेज आपको दिखाई देती है वो कौन से नंबर की होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, इनफाइनाइट, बताना है आपको, है ना? चलो देखते हैं, बड़ा अच्छा सा इत्मीनान से बनाएंगे, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सर मुझे प्लेन मिरर चाहिए क्योंकि चेहरा तो मुझे प्लेन मिरर में ही देखना है। ठीक 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 बा, मैंने कहा सर प्लेन मिरर बना लिया। अच्छा, इस प्लेन मिरर पे मुझे पॉलिश जरूर करनी थी, तो मैंने जी पॉलिश भी कर दी सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने पॉलिश कर दी। इस साइड पॉलिश करूंगा, रिफ्लेक्शन उस साइड से करेगा, नो डाउट। एक मिनट बस। जी, कैमरा बार बार ब्लर कर रहा था, अब नहीं करना चाहिए। बस देखो, पॉलिश करेंगे। अब यहां पर काम क्या है सर, मैंने यहां पर एक मिड लाइन डॉटेड लाइन खींच रहा हूं क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है ये। पक्का ऐसे बनाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं बनाना, डीप में जाना है तो मिटाना पड़ेगा सर। और कैसे करेंगे सर? प्लेन मिरर को थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल जूम करके। कैसे देखेंगे? मैंने कहा सर प्लेन मिरर ये है मेरा, ये मेरा प्लेन मिरर है। पॉलिश कहां है सर इस पे? ये रही सर पॉलिश इस साइड। यानी कि ये जो कांच का टुकड़ा,
यहां होगा, इसके अंदर के कांच के टुकड़े को निकाल करके मैंने ऐसे करके, क्योंकि रिफ्रेक्टेड ऊपर होना चाहिए, ऐसे करके रखा हो जूम करके दिखाने के लिए कि एक्चुअल में होगा कैसे और क्या होगा। अब समझेंगे बात को। मैं एक छोटी सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूं सर, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा जी, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। अच्छा यहां से क्या करना है फिर सर? यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि इसके सीध में कहां पे जा रही है, बस और कुछ नहीं करना है। अच्छा आगे का काम क्या है? इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती है, 2 की, क्योंकि मिलान कम से कम 2 का होगा, सिंगल एक लाइन किसी से नहीं मिल सकती, तो 2 लाइन मिलानी पड़ेगी। ठीक है सर, मैंने कहा एक लाइन तो मैं इसी के अकॉर्डिंग निकाल दूं, सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिना रोक टोक के। लेकिन जब मैं दूसरी लाइट रे निकालूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होगी कि रिफ्रैक्ट होगी? जल्दी, रिफ्लेक्ट कि रिफ्रैक्ट? ये ग्लास का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, स्मूथ भी होगा, सीधी सी बात। तो रिफ्रैक्शन के साथ में रिफ्लेक्शन होगा, समझे? हाँ, चलो कोई बात नहीं सर। मैंने कहा यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और मैंने जब नॉर्मल ड्रॉ करा तो यहां से लाइट रे ऐसे बैंड होके चली, ठीक है, इतनी सी बात आ गई। अच्छा मैं कहूं सर यहां से कितनी लाइट रेज आ रही है या फिर कितनी इंटेंसिटी है उसकी, मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए लिख लिया कि सर 1000 यूनिट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की 1000 यूनिट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंसिटी की 1000 यूनिट मैंने लिख दिया, यानी कि यहां से 1000 आ रही है इंटेंसिटी। अब मैंने एक चीज बताई थी, 80 to 96% रिफ्रैक्ट होती है, बाकी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्ट हुई कि रिफ्रैक्ट हो रही है सर? ये जो है, ये तो सर ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा 2% की मैंने रेंज बताई थी, उस रेंज में अपनी तरफ से मैं 10 ले लूं, आसानी से बीच की बात आ जाएगी, 4 से 20 के बीच में 10 लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझाना है ना। मैंने कहा 1000 का 10% इधर चला जाएगा सर, तो मैंने बोला 100 यूनिट इधर गई, ठीक है, 100 यूनिट इधर चली गई। अब यही 100 यूनिट वापस से जब थ्रोबैक करेगी, वापस से, क्योंकि आगे जाके तो इमेज बनाएगी नहीं, तो पहली जो इमेज बनेगी इसकी वो यहां बनेगी, बिल्कुल यहां। हालांकि इससे ग्लास के रेंज पे नहीं बनेगी, इससे थोड़ा सा नीचे बनेगी, बिल्कुल इसके यहां से यहां तक के सीध में, गैप में। ठीक है चलो यहां बनेगी, मैंने इसके लिए लिखा I1, पहली इमेज बनी। अब इस इमेज को बनाने के लिए कितनी यूनिट्स काम कर रही हैं? सिर्फ 100 यूनिट्स को ही लेके आए पीछे की तरफ, ठीक है। आ कितनी रही थी? 1000, बाकी की कहां गई सर? रिफ्रैक्ट करेंगी, यहीं से रिफ्रैक्ट करेंगे, मैंने बोला सर रिफ्रैक्ट करेंगे ऐसे करके आगे। कितनी यूनिट्स हैं ये रिफ्रैक्टेड में? 1000 माइनस कर दो, सॉरी 100 माइनस कर दो 1000 में से, यानी कि 900। क्लियर? अब मैंने यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा यहां पे, क्योंकि पॉलिश हो रखी है। जब आप पॉलिश करोगे लौट के ऐसे जाएगी। कितनी गई अभी भी? 900 थी, 900 ही जाएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में कम नहीं होती, रिफ्रैक्शन में कम होती है, ठीक है। अब जब ये अंदर से बाहर निकलेगा तो यहां से क्या बोलेगा सर? फिर से स्मूथ सरफेस, क्योंकि ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है, यहाँ ग्लास है, ऊपर एयर है, रिफ्रैक्शन होगा। यहां ग्लास, यहां एयर, रिफ्रैक्शन होगा। जब आप रिफ्रैक्शन कराओगे तो क्या फिर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा? होगा। तो मैं कहूंगा सर रिफ्लेक्शन तो ऐसे चला गया, रिफ्लेक्शन वापस उसी मीडियम में लौट जाना, गिलास में चल रही थी वापस से गिलास में आ गई, ये रिफ्लेक्शन है। यहां पे कितना आएगा? 900 का 10% यानी कि 90, समझ गए? तो बाकी बचा हुआ सर ऊपर निकल जाएगा रिफ्रैक्ट होकर के, ठीक है। मैंने कहा सर ऊपर गया रिफ्रैक्ट होकर, बेटे लो कितनी यूनिट्स पहुंची? 900 का 90% कितना बैठेगा? 81, 810 है। आपने लिखा सर 810 यूनिट की लाइट यहां पे गई निकल के, सेकंड नंबर की लाइट है। पहली इमेज बनी थी अभी तक बस। अब ना तो देखो ये इमेज बना सकती थी, ना ये बना सकती, क्योंकि ये तो निकल के ही ना गई नीचे। लेकिन ये जरूर बना सकती, क्योंकि अगर मैं इसको पीछे लेकर आऊं मुझे लगेगा कि पता नहीं कहां से घूम के आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में मैं एक इमेज बनाऊंगा
जो यहां पर बनेगी, जिसको मैं बोलूंगा I2। कितनी यूनिट्स बना रही है इसको? 810 यूनिट्स बना रही है। मैं इनकी क्वांटिटी यहीं लिख दे रहा हूं। इसको बना रही है मात्र 100, इसको बना रही है 810 यूनिट्स। ठीक है, अभी तीसरी भी इमेज बनाएंगे, बताएंगे उसका भी क्या सीन है क्या नहीं। 90% बची, इनसे नॉर्मल आपने ड्रॉ करा, रिफ्लेक्शन हुआ, ऊपर गई क्योंकि सेम मीडियम में चल रहा है अभी, ये भी 90 हो जाएगी। फिर से इसका मीडियम चेंज होगा क्योंकि ग्लास से एयर में जाएगी, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। अब 90 का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में लौट कर आएगी, तो 90 का भी 10% कितना बचेगा? 9। आप लिखोगे सर 9 बचेगा यहाँ। अच्छा, यहां कितना जाएगा? फिर यहां जाएगा 81, मिल करके सीधा जाएगा 81 यूनिट। पक्का? हाँ जी। अब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, कहां बनेगी इमेज? इसको मिलाएंगे पीछे की तरफ, आप बोलेंगे सर तीसरी इमेज यहां बन रही है, जिसको मैं नाम दूंगा I3। कितनी यूनिट्स बना रही है इसको? 81 यूनिट। अब आप खुद देखिए, पहली इमेज बनी 100 यूनिट से, सेकंड इमेज बनी 810 यूनिट्स से, और जो थर्ड बनी वो 81 यूनिट से। अब अगर मैं आगे भी बनाऊंगा तो सिर्फ उसमें रोल प्ले करेंगे 9 यूनिट्स, और 9 यूनिट्स के बेसिस का भी 10% निकाल लोगे या 9% भी निकालोगे तो भी बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखोगे, यहां पे 100 इंटेंसिटी है, यहां पे 810 इंटेंसिटी, यहां पे 81 इंटेंसिटी, कम होती जाएगी अब और ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी है? सेकंड नंबर की। यानी कि जब भी आप प्लेन मिरर में, जब भी आप इस प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो, तो ये जो फेस दिखाता है वो बहुत सारे फेस दिखाएगा। पहला वाला बिल्कुल इसके सरफेस के पीछे, जस्ट पीछे। सेकंड वाला जितने डिस्टेंस पर आपका फेस है उतने डिस्टेंस पर वो पीछे दिखाएगा। ये वाली सेकंड इमेज, जो कि सभी को दिखती भी है, बंदरों को भी और आपको भी। अच्छा, यहां पे जो है ये दिखती ही ना है, ना ये दिखेगी ना ये दिखेगी, समझे? कारण इंटेंसिटी कम है, बहुत ज्यादा कम है। हालांकि 1000 होती ना, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी में भी चेहरा रियल नहीं दिखता आपको इसमें। जितना बड़ा मिरर लोगे उतने ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ती जाती है ना? तो कुल मिलाकर के सेकंड नंबर की इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज होती है, जो कि आपका प्लेन मिरर बनाता है। तो अगर आगे से कभी भी कोई पूछे कि प्लेन मिरर में आप कौन सा चेहरा देखते हो, तो बोलना सर सेकंड नंबर की इमेज होती है। कौन से नंबर की? सेकंड नंबर की। और ये कहां देखा? यहां देखा। किसने बताया? अंकित निर्वाण सर ने बताया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है। अगर डाउट क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर अभी भी कुछ बात रह गई है मन में, तो मन की मन में मत रखो, थारा भाई हैगा अभी, कमेंट लिख के बता देना कि सर हमारा एक छोटा सा ये डाउट रह गया, इसको और क्लियर कर दो। कोई दिक्कत नहीं, घर जैसी बात है, कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल अभी। जय हिंद, जय भारत।